ये वाकई एक कमाल की कहानी है। आज हम एंग्रो फर्टिलाइजर्स 2021 से 2025 ऑर्गेनिक ग्रोथ सेल्स 193 अरब रुपए की रिकॉर्ड सतह को छू रही हैं। इस साल के नंबर्स काफी शानदार थे। शेयर की कीमत तकरीबन 76 रुपए पर मुस्तहकिम थी। 12 रुपए का जबरदस्त डिविडेंड मिला और कर्जा महज 12 अरब रुपए था। प्लांट अपनी गुंजाइश से भी ज्यादा की बम्पर पैदावार के साथ दूसरा सबसे बड़ा यूरिया मैन्युफैक्चरर बन चुका था। अचानक क्रैश साबित हुआ। अर्निंग्स पर शेयर को बड़ा झटका लगा। 11 रुपए 98 पैसे पर आ गई। पैदावार गिरकर 1800 किलो टन पर आ गई। शेयर की कीमत अलबत्ता 80 रुपए के आसपास ट्रेड हो रही थी। इस साल फी शेयर 10 रुपए का डिविडेंड मिला। सुपर टैक्स ने टैक्सेस का बोझ बढ़ाकर और रुपए की कदर में गिरावट, ये वाकई एक परफेक्ट स्टॉर्म था। एक शानदार और धमाकेखेज वापसी का साल साबित हुआ। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। आइए बिना किसी ताखीर के इस तफसीली जायजे का आगाज करते हैं। आज हम एंग्रो फर्टिलाइजर्स यानी एफर्ट के 2021 से 2025 तक के मुकम्मल फाइनेंशियल रोलर कोस्टर को डीकोड करेंगे। ये वाकई एक कमाल की कहानी है जो मुकम्मल तौर पर ऑर्गेनिक ग्रोथ, जबरदस्त पैदावारी सलाहियत और प्राइसिंग पावर के गिर्द घूमती है। जरा सोचिए, एक तरफ तो सेल्स 193 अरब रुपए की रिकॉर्ड सतह को छू रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुनाफा मुसलसल सुकड़ता जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? यही वो हैरानकुन मुअम्मा है जिसने सबको चकरा कर रख दिया, और हम इसी चीज की तह तक जाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 2021 की। ये वो साल था जिसने कंपनी के लिए एक इंतहाई मजबूत बुनियाद रखी। इस साल के नंबर्स काफी शानदार थे। नेट सेल्स 121 अरब रुपए तक पहुंची और ग्रॉस प्रॉफिट 42 अरब रुपए रिकॉर्ड किया गया। 9 अरब रुपए के टैक्सेस अदा करने के बाद भी कंपनी ने 21 अरब रुपए का जबरदस्त खालिस मुनाफा कमाया। और अगर हम फी शेयर आमदनी यानी ईपीएस की बात करें तो वो 15 रुपए 80 पैसे रही, जबकि पीई रेशो 4.8 गुना थी। शेयर की कीमत तकरीबन 76 रुपए पर मुस्तहकिम थी, जिस पर सरमायाकारों को 12 रुपए का जबरदस्त डिविडेंड मिला, यानी 15.8% की कमाल की डिविडेंड यील्ड। और सबसे कमाल बात यह है कि उस वक्त फाइनेंस कॉस्ट सिर्फ 1.5 अरब रुपए थी और कर्जा महज 12 अरब रुपए था। ये 130% का नंबर देख रहे हैं, ये जाहिर करता है कि प्लांट अपनी गुंजाइश से भी ज्यादा यानी इंतहाई शानदार कारकर्दगी दिखा रहा था। तकरीबन 2000 किलो टन की बम्पर पैदावार के साथ एफर्ट उस वक्त पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा यूरिया मैन्युफैक्चरर बन चुका था। लेकिन फिर आया 2022 और ये साल कंपनी के लिए एक अचानक क्रैश साबित हुआ। पिछले साल की शानदार कारकर्दगी के बाद 2022 में अर्निंग्स पर शेयर को बड़ा झटका लगा और ये गिरकर 11 रुपए 98 पैसे पर आ गई। नेट सेल्स भी कम होकर 117 अरब रुपए रह गईं। पैदावार गिरकर 1800 किलो टन पर आ गई और ग्रॉस प्रॉफिट सुकड़कर 39 अरब रुपए बचा। शेयर की कीमत अलबत्ता 80 रुपए के आसपास ट्रेड हो रही थी, जिसके हिसाब से पीई रेशो 6.7 गुना बनती थी। इस साल फी शेयर 10 रुपए का डिविडेंड मिला, जिससे 12.5% की डिविडेंड यील्ड हासिल हुई। अब सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? दरअसल हुकूमत की जानिब से लगाए गए सुपर टैक्स ने टैक्सेस का बोझ बढ़ाकर 12 अरब रुपए कर दिया। ऊपर से सैलाब ने डीएपी की डिमांड गिरा दी और रुपए की कदर में गिरावट ने रही सही कसर निकाल दी। कर्जा बढ़कर 15 अरब रुपए और फाइनेंस कॉस्ट 2 अरब रुपए हो गए। खास तौर पर तीसरी तिमाही तो बहुत ही मुश्किल थी। मेंटेनेंस की वजह से ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पिचक कर सिर्फ 34% रह गया था। ये वाकई एक परफेक्ट स्टॉर्म था। मगर जैसे हर जवाल के बाद उरूज होता है, 2023 का साल एफर्ट के लिए एक शानदार और धमाकेखेज वापसी का साल साबित हुआ। इस साल तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। ये तकरीबन 48% को छू गया, जो पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा था, और ग्रॉस प्रॉफिट ने 72 अरब रुपए का हिस्सा अबूर कर लिया। नेट सेल्स 150 अरब रुपए तक जा पहुंची, हालांकि पैदावार 1421 किलो टन थी। 15 अरब रुपए के भारी टैक्सेस अदा करने के बावजूद मुनाफे में कमाल का इजाफा देखने को मिला। और सबसे जबरदस्त बात, तवील मुद्दती कर्जे तेजी से कम होकर सिर्फ 5.98 अरब रुपए रह गए। जाहिरी बात है, कर्ज कम हुआ तो फाइनेंस कॉस्ट भी गिरकर महज 1 अरब रुपए पर आ गई। इस बेहतरीन हिकमत अमली का नतीजा 17 रुपए 50 पैसे की जबरदस्त ईपीएस की शक्ल में निकला। मार्केट ने इस पर इतना जबरदस्त रद्दअमल दिया कि शेयर की कीमत उड़ान भरकर 128 रुपए तक जा पहुंची। 7.3 गुना पीई रेशो के साथ शेयर होल्डर्स को 14 रुपए का डिविडेंड मिला और यूं 10.9% की बेहतरीन डिविडेंड यील्ड हाथ आई।
अब हम आते हैं 2024 पर। ये वो साल था जिसने कंपनी के ऑपरेशंस को यकसर बदल कर रख दिया। जरा इस जबरदस्त छलांग को देखें। सिर्फ 1 साल के अंदर यूरिया की पैदावार में 51% की बेपनाह ग्रोथ हुई। पैदावार उछलकर 2147 किलो टन तक पहुंच गई। इस शानदार कारकर्दगी ने मुकामी मार्केट में कंपनी का शेयर तकरीबन दुगना कर दिया और इसे 35% के करीब पहुंचा दिया। और ये नंबर्स तो वाकई होश उड़ा देने वाले हैं। 2024 में सेल्स 186 अरब रुपए रहे और 18 अरब रुपए के टैक्सेस निकालने के बाद मुनाफा पहली बार 30 अरब रुपए की हद क्रॉस कर गया। ईपीएस ने 21 रुपए 16 पैसे का तारीखी रिकॉर्ड कायम किया और साथ ही 16 रुपए का ज़बरदस्त डिविडेंड भी दिया गया। शेयर की कीमत 204 रुपए की बुलंदियों को छू रही थी, जिसके साथ 9.6 गुना की पीई रेशो और 7.8% डिविडेंड यील्ड रिकॉर्ड की गई। लेकिन ठहरिए, इस शानदार कामयाबी की सतह के नीचे एक पोशीदा मसला भी सुलग रहा था। हुजूम में इतने बड़े इजाफे के बावजूद गैस की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से ग्रॉस प्रॉफिट 68 अरब रुपए रहा और मार्जिन्स 47.7% से लुढ़ककर 32.8% पर आ गए। और हाँ, कर्जे भी बढ़कर 20 अरब रुपए और फाइनेंस कॉस्ट 2.5 अरब रुपए तक पहुंच चुकी थी। और यहीं से शुरू होता है 2025, जिसे बजात तौर पर कर्ज का जाल कहा जा सकता है। सेल्स तारीख की बुलंद तरीन सतह यानी 193 अरब रुपए पर थी। पैदावार 2290 किलो टन और ग्रॉस प्रॉफिट 55 अरब रुपए था। लेकिन 14 अरब रुपए के टैक्सेस अदा करने के बाद खालिस मुनाफा सुकड़कर महज 23.7 अरब रुपए पर आ गया। ईपीएस भी कम होकर 16 रुपए 95 पैसे रह गई। शेयर की कीमत वापस 150 रुपए पर आ गिरी, जिसकी पीई रेशो 8.8 गुना थी। इसी तरह डिविडेंड भी कम होकर 12.5 रुपए रह गया और डिविडेंड यील्ड 8.3% रही। तो मुनाफा कम क्यों हुआ? जरा इस हैरान को नंबर पर गौर करें। 43.9 अरब रुपए। तवील मुद्दती कर्जों का बोझ पिछले साल के 20 अरब रुपए के मुकाबले में दुगना से भी ज्यादा हो चुका था और इसी भारी कर्जे ने नेट मार्जिन्स का गला घोंट कर रख दिया। इस तेजी से बढ़ते हुए कर्जे का सीधा असर ये हुआ कि फाइनेंस कॉस्ट 6.2 अरब रुपए से भी ऊपर निकल गई और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.98x तक पहुंच गया। भारी लेवरेज और फाइनेंसिंग की इस लागत ने मुनाफे के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट खड़ी कर दी, बावजूद इसके कि कंपनी की पैदावार अपने उरूज पर थी। अगर हम पिछले 5 सालों की इस पूरी कहानी को समेटें तो ये वाकई एक कमाल का रोलर कोस्टर था। 2021 की एक मजबूत बुनियाद, 2022 का क्रैश, 23 में मार्जिन्स की शानदार वापसी, 24 में ज़बरदस्त फैलाव और फिर 25 में कर्जों का बोझ। लेकिन इन सब उतार चढ़ाव के दरमियान एक चीज़ बहुत वाज़ेह है। रेवेन्यू में 60% की कमाल की ग्रोथ, ज़बरदस्त कैपेसिटी एक्सटेंशन और अपने शेयर होल्डर्स को मुसलसल डिविडेंड देने की शानदार हिस्ट्री। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। कुछ बहुत अहम चीज़ें हैं जिन पर हमें कड़ी नज़र रखनी होगी। गैस की कीमतें, फाइनेंस कॉस्ट की मैनेजमेंट, कर्जों का बोझ और फर्टिलाइज़र की कीमतों पर आने वाला दबाव। ये वो फैक्टर्स हैं जो मुकम्मल तौर पर ये फैसला करेंगे कि आया कंपनी फर्टिलाइज़र सेक्टर की ड्राइविंग सीट पर बरकरार रहेगी या नहीं। इस तफसीली जायजे को हम इस बहुत ही अहम सवाल के साथ ख़त्म करते हैं, क्या मुस्तकबिल में कंपनी की ज़बरदस्त ऑपरेशनल ताकत इन बढ़ते हुए कर्जों की लागत को मात दे पाएगी? ज़्यादा हुजूम वाले ऑपरेशंस और भारी फाइनेंशियल लेवरेज के दरमियान इस नाजुक तवाज़ुन ने वाकई सूरत हाल को बेहद दिलचस्प बना दिया है। देखते हैं आगे क्या होता है।